हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे अनुपात और समानुपात, जिसमें हम लोग अनुपात के बारे में जाने थे और उसमें प्रथम पद और मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालना सीखे थे। तो उसी को बढ़ते हुए और एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है और अनुपात से तो हम लोग चलते हैं, उससे हम लोग देखेंगे आगे बेसिक से किस प्रकार बनता है। तो जैसे मैं आप लोग के एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे में बोलेगा यदि ए अनुपात बी बराबर पी अनुपात क्यू, इस प्रकार दिया रहेगा। ए अनुपात बी बराबर पी अनुपात क्यू और बी अनुपात सी बराबर के अनुपात ए, इस प्रकार दिया रहेगा। तो इसमें पूछ लेगा आप लोग के कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। दिया रहेगा ए अनुपात बी का मान कुछ दिया रहेगा, उसी में बी अनुपात सी का मान दिया रहेगा, तो पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहा है तो इसमें देखिएगा कि आगे कॉमन पॉइंट क्या है। तो देखिए इसमें क्या था, ए अनुपात बी था, इसमें भी क्या है बी अनुपात सी। तो देखते हैं कि दोनों में बी कॉमन है, तो कॉमन वाली संख्या को क्या रखेगा, हमेशा तिरछा रूप में रखेगा। तो देखिए जैसे में ए अनुपात बी के लिखते हैं, ए अनुपात बी, तो अनुपात निकालने का नियम क्या होता है, ए अनुपात बी लिखें तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर बी अनुपात सी, हमेशा तिरछा पॉइंट में रहना चाहिए जो कॉमन अंक है उसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए अनुपात बी का मान था जो पी अनुपात क्यू और यहाँ से देखिए बी अनुपात सी का मान था के अनुपात एस, क्या था के अनुपात एस। अब यहाँ देखिए यहाँ से जो मान निकलेगा ए का आगे मान निकलेगा, उसके बाद क्या है बी का मान निकलेगा, उसके बाद निकलेगा सी का मान। इसमें गुना क्या करके लाया जाता है, तो आगे यहाँ से गुना होता है इस प्रकार पी के, पी और के में गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा अनुपात, फिर के से क्यू में निकलेगा यहाँ से तिरछा। जब भी चलना है उल्टा एन के रूप में, ठीक है, जब भी चलना है उल्टा एन के रूप में चलना है अनुपात निकालने के लिए। आगे यहाँ से गुना करना है यहाँ के लिए, फिर यहाँ से गुना करना है इसकी ओर, फिर गुना करना है इसकी ओर। ठीक है, जब कब, जब दो अनुपात दिया रहा है, एक अनुपात पहला है कि ए अनुपात बी, दूसरा अनुपात दिया हुआ बी अनुपात सी। तो यहाँ से देखिए पी से के गुना किए, उसके बाद क्या करेंगे के से क्यू में, तो किसका मान निकलेगा बी का, फिर उसी प्रकार अब यहाँ से गुना करेंगे के क्यू से एस में, तो किसका मान निकलेगा एस का। जब भी दो अनुपात दिया रहे उसमें पूछे कि ए बी सी का अनुपात निकाले तो किस प्रकार निकालना है, हमेशा कॉमन संख्या को तिरछा रूप में रखना है सरियाकर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से गुना करना है यहाँ से, फिर यहाँ से गुना करना है यहाँ, फिर यहाँ से गुना यहाँ, माने उल्टा एन के रूप में चलना है गुना करते हुए। इससे के हिसाब से क्या हम लोग निकलता है अनुपात निकलता है। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिए ए अनुपात बी 4:3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी है जो 4:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी 5:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। ठीक है, इसमें पूछ दिया तो किस प्रकार निकालना है, तो हम क्या बताएं कि इसमें देखना है कॉमन पॉइंट। तो देखिए कॉमन अंक क्या है, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो बी वाला संख्या क्या रखेंगे हमेशा तिरछा रूप में। तो ए अनुपात बी का मान इतना हुआ, तो 4 अनुपात क्या लिख देंगे 3। दूसरा लिखेंगे यहाँ से, तो बी अनुपात क्या हो गया सी, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 5:3। अब यहाँ से देखिए किसका किसका मान निकलेगा, तो आगे ए हो जाएगा, फिर बी निकलेगा, फिर क्या निकलेगा सी। तो यहाँ से गुना किस प्रकार करने बोले कि यहाँ से आगे यहाँ गुना करना है, तब 5 चौके 20, फिर 5 से गुना करेंगे 3 में, तब 5 तिहाई के 15, फिर यहाँ से गुना करेंगे 3 में, तो 3 तिहाई के 9। अगर इसमें कोई संख्या तीनों में कटता है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। देखिए यहाँ से 5 से दोनों कटता है लेकिन ये नहीं कटता है, तो इस प्रकार कटेगा तो तीनों काटना है, नहीं तो यही संख्या हो जाएगा। अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना मान आएगा। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आता है तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए जैसे में यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का मान था क्या लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी, इसमें क्या है बी अनुपात सी। तो जो भी कॉमन संख्या रहेगा उसके सामने लिखना है, क्या लिखना है सामने। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ से देखिए इधर साइड ए अनुपात बी का मान था जहाँ था पी अनुपात क्यू, क्या था पी अनुपात क्यू था। अब देखिए यहाँ से पहला में मतलब बी का मान था जो कि क्यू था, यहाँ था जो कि मतलब अगर देखिए संख्या को मतलब रखें सामने तो अनुपात का अनुमान कभी क्या रखेंगे सामने रखेंगे। तो देखिए इसमें बी का मान था के, उसके बाद है तो के का सामने रखेंगे यहाँ के अनुपात एस। उसके बाद क्या होगा, इसमें होता नियम कि यहाँ से देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो जो उसका साइड में रहेगा वही संख्या को भर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके साथ खाली स्थान है तो यहाँ जो क्या भराएगा के भराएगा, जो भी उसके साथ मतलब साइड में बैठा है वही सी को भराया जाता है। अब यहाँ से मान निकलेगा क्या, तो ए, यहाँ से क्या निकलेगा बी, यहाँ से क्या निकलेगा सी। उसी प्रकार यहाँ देखें तो पी के हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू के हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू एस हो गया। तो देखिए तो यही पॉइंट आया था यहाँ पर भी देखिए। तो आपको जिस प्रकार नियम से अच्छा लगे बनाने के लिए अनुपात में उस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें देखते हैं इसको भी बना करके आता है कि नहीं। तो देखिए
आगे क्या है, ए अनुपात बी, यहाँ रखेंगे ए अनुपात बी, कि बी देखिए कॉमन है तो कॉमन अंक को सामने रखेंगे बी अनुपात सी। अब देखिए इसका मान रखना है तो ए अनुपात बी का मान देखिए 4:3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4:3। अब देखिए कॉमन अंक इसमें बी है तो बी का मान के भी कॉमन सामने रखेंगे, तो 5:3 है तो यहाँ लिखेंगे 5:3। इसके बाद हम लोग क्या बताएं कि इसका सामने कुछ ऊपर नहीं है तो जो भी उसका साइड में रहेगा, तो देखिए 3 है तो 3 साइड में भर देंगे। अब यहाँ देखिए इसका साइड में खाली स्थान है तो इसका साइड जो भी है तो 5 है तो 5 भर देंगे। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तो ए का अनुपात निकलेगा, बी के निकलेगा, यहाँ से सी के निकलेगा। तो निकालना किस बार देखिए गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 तिहाई के 15 और 3 तिहाई के 9। आपको जिस प्रकार अच्छा लगे अनुपात निकालने से नियम, उस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। तो 2 नियम से बता दिए। पहला नियम क्या है कि उल्टा एन के रूप में चलना है, कब, जब कॉमन अंक को तिरछा साइड में रखकर सरिया कर लिखना है, उसके बाद चलना है। तो ये क्या था, 2 अनुपात दिया रहेगा। तो अब क्या होगा, इसमें 3 अनुपात भी दे सकता है, 4 अनुपात भी दे सकता है, तो उसको किस प्रकार बनाएंगे आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें 2 नियम बता दिए। पहला क्या है, उल्टा एन के रूप में चलना है। दूसरा क्या है, कॉमन अंक को सामने रखकर उसी प्रकार जिसके सामने कुछ खाली स्थान बचा हुआ है तो उसके साइड में जो भी संख्या रहेगा उसको भरेंगे सेम। यहाँ पर देखिए खाली स्थान था तो के नहीं था तो यहाँ पर के भर दिए। अब गुना करके जो भी सामने आएगा वो किस क्या आएगा, उसका अनुपात के मान आएगा। लेकिन अनुपात में क्या है कि अगर तीनों संख्या कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो वही अनुपात रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग बताएंगे नेक्स्ट, और जो इसमें 3 अनुपात दिया रहेगा, 4 अनुपात दिया रहेगा तो किस प्रकार बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आप देखिए जिसमें वो अगला इसमें क्या था कि 2 अनुपात दिया रहेगा तो किस प्रकार निकालना है अनुपातों का, जिस प्रकार पूछे। अब इसमें क्या है, 3 अनुपात दिया हुआ, कभी भी 4 अनुपात भी रह सकता है, 5 अनुपात भी रह सकता है। तो उसको बनाने का क्या नियम है, तो देखिए पहला इसमें लिखा हुआ है, यदि ए अनुपात बी, पी अनुपात क्यू और बी अनुपात सी है जो आर अनुपात एस और सी अनुपात डी है जो टी अनुपात यू है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मतलब चारों का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार के रहे 3 अनुपात दिया हुआ तो किस प्रकार बना निकालना है, तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला जैसे में लिखा हुआ है ए अनुपात बी, तो इसमें क्या बोले थे कि कॉमन अंक को हमेशा तिरछा टर्म में रखना है। क्या रखना है, तिरछे रूप में। तो देखिए ए अनुपात बी है, इसमें क्या है बी अनुपात सी है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो बी है। अगला हम देखते थे इसमें क्या कॉमन है, तो सी है। तो इसी पर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा पी अनुपात क्यू। अब अगला देखिए बी अनुपात सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अनुपात सी। तो इसमें क्या है आर अनुपात एस है। अब देखिए इसमें क्या है सी अनुपात डी, तो क्या वो देखिए यहाँ से सी अनुपात डी लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा टी अनुपात यू। अब देखिए हमेशा देखिए तिरछा टर्म में है, देखिए सी, देखिए दोनों टर्म तिरछा है जो कॉमन अंक है। तो यहाँ से देखिए किसका किसका मान निकलेगा, तो पहला है इसमें निकलेगा ए का, फिर क्या निकलेगा बी, फिर क्या निकलेगा सी और फिर जो निकलेगा क्या निकलेगा डी। अब इसमें बारी बारी निकलेगा, किस प्रकार निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि जब भी गुना करना है एन उल्टा टर्म में गुना करना है। क्या करना है, एन उल्टा टर्म में गुना करना है। अब देखिए इसमें देखिए 3 अनुपात है तो जब भी होगा 3 संख्या का गुना होगा, जब 2 अनुपात है तो जब भी 2 संख्या गुना होगा, जब 4 अनुपात है तो जब भी होगा 4 संख्या का गुना। तो इसमें 3 मतलब अनुपात है तो इसमें क्या होगा 3 संख्या गुना। तो पहला देखिए एन के रूप में चलेंगे तो एक अनुपात निकालना होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ सीधे गुना करेंगे। तो तीनों मिलेगा तो क्या मिल रहा है, तो पी आर टी मिलेगा, ये एक अनुपात हो गया। अब देखिए बी का गुना करना है तो यहाँ से देखिए एक अंक छोड़ना है। अब जो बचा यहाँ से तिरछा रूप में चलना है, एन के रूप में जब भी चलना है। तो यहाँ देखिए आर टी क्यू, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आर टी क्यू। अब यहाँ देखिए बी के निकल गया, अब बचा सी के, तो सी के लिए यहाँ से अभी दो को निकल गया तो 2 को झाड़ देते हैं, बचा यहाँ से टी, तो टी से गुना करेंगे तो क्या होगा टी क्यू एस, क्या निकलेगा टी क्यू एस। ठीक है, अब निकालना है डी का, तो ये तो तीनों खत्म हो गया। अब जो डी बचा दो ई साइड के लिए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा डी के लिए क्यू एस यू, क्या हो जाएगा क्यू एस ए। अगर यहाँ से सीधे पूछता कि ए और डी मतलब सबसे शुरू और सबसे अंत, तो जो सीधा सीधा सिर्फ गुना करके जो होगा यहाँ से इसके गुना यहाँ से इसका गुना, वही उसका अनुपात होता है। तो जब भी निकालने के नियम क्या है, इस प्रकार निकालिएगा जब 3 अनुपात दिया रहे तो। अब देखिए इसके तो निकल गया। अब देखते हैं उस नियम से एक और नियम क्या था कि मतलब कॉमन अंक को सामने रखना है। तो देखिए इसमें क्या है ए अनुपात बी। अब देखिए इसमें क्या कॉमन अंक है बी अनुपात सी, तो बी को क्या रखना है सामने, तो बी अनुपात सी। अब देखिए इसमें क्या है सी अनुपात डी, तो इसमें क्या लिखेंगे सी अनुपात डी। अब इस साइड आप देखते हैं इसका कॉमन अंक रखा है। तो देखिए पहला ए अनुपात बी का मान क्या है, तो इसमें क्या है पी अनुपात क्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पी अनुपात क्यू। अब देखिए यहाँ से बी और सी, तो देखिए इसमें क्या है बी और सी का मान आर अनुपात एस, तो क्या लिखेंगे आर को यहाँ सामने अनुपात एस। अब देखिए यहाँ से सी अनुपात डी, तो सी का मान सामने होना चाहिए, तो देखिए सी अनुपात डी का मान क्या टी अनुपात यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे टी अनुपात यू। अब यहाँ से क्या बोले थे को इसके साइड जो भी सामने खाली रहे वो, फिर देखिए इसके सामने खाली है और इसके सामने खाली है, तो यहाँ पर जो साइड इसमें है तो देखो क्यू सामने क्यू है तो क्यू भर देंगे दोनों में। इसमें देखो खाली रहा तो एस भरा जाएगा।
अब यहाँ देखिए टी है तो क्या क्या भराएगा सब में, इसके सामने भी टी भरा जाएगा, इसके सामने भी टी, इसके सामने देखिए खाली है तो इसके सामने क्या भरा जाएगा आर। अब जो भी गुना होकर आएगा वो क्या निकलेगा, ए का मान, यहाँ से निकलेगा बी का मान, और यहाँ से क्या निकलेगा सी का मान, और यहाँ से क्या निकलेगा डी का मान। ठीक है, इस प्रकार बनता है। तो यहाँ देखिए निकलेंगे तो क्या हो जाएगा पी आर टी, तो ये क्या हो जाएगा पी आर टी। इसमें क्या निकलेगा की बनाना होगा, तो किस प्रकार बनाना होगा, तो यहाँ देखिए पहला रख दिया जैसे में ए अनुपात बी, फिर उसके सामने देखिए बी अनुपात सी, और उसके सामने देखिए सी अनुपात डी। जो भी कॉमन अंक रहेगा उसको हमेशा सामने रखना। तो उसी प्रकार इसका भी रखना है। तो देखिए जैसे में रखें पी अनुपात क्यू, फिर आर अनुपात एस, और फिर टी अनुपात यू रखें। अब यहाँ देखिए इसके सामने देखिए दो स्थान पर नहीं था तो उसका जो भी बगल में रहेगा वही संख्या भराएगा। तो देखिए क्यू क्यू भरा गया। अब देखिए इसके मतलब सामने देखिए आर था तो यहाँ आर भरा गया, इधर सामने कुछ था तो एस भरा गया, इसके सामने देखिए क्या था भरा हुआ था लेकिन इधर टी नहीं था तो टी भरा गया। अब यहाँ देखिए जो भी मान निकलेगा क्या निकलेगा, यहाँ से ए का मान निकलेगा, फिर इसके सामने बी निकलेगा, फिर इसके सामने सी निकलेगा, इसके सामने डी। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पी आर टी, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो क्यू आर टी, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो क्यू एस टी, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो क्यू एस यू। तो देखिए कंपेरिजन करके कि इस ये नियम विधि से और ये नियम विधि से तीनों का मतलब जो दोनों विधि है दोनों का मान सेम ही आएगा। देखिए इसमें भी क्या है पी आर टी है, तो इसमें भी देखिए क्या है पी आर टी है। दूसरा में देखिए आर टी क्यू है, तो देखिए इसमें आर टी क्यू है। ठीक है, इसमें देखिए टी क्यू एस है, तो इसमें भी देखिए टी क्यू एस है। देखिए इसमें क्यू एस यू है तो क्यू एस यू है। दोनों विधि से आप बनाइएगा तो सेम ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ बनाने का विधि दो है, एक है क्या कॉमन अंक को तीसरे टर्म में रख के उल्टा एन के रूप में गुना कीजिए, दूसरा क्या है कि कॉमन संख्या को सामने रखकर जो भी खाली स्थान में रहेगा उसको बगल में बहुत संख्या भरकर सामने सामने गुना कर देना। तो वो क्या आ जाएगा, वो भी अनुपात नहीं होता। ये क्या था 3 अनुपात रहेगा तो याद रखिए जब 2 अनुपात रहेगा तो 2 संख्या गुना होगा, जब 3 अनुपात रहेगा तो 3 संख्या गुना होगा। देखिए इसमें क्या था 1 अनुपात ए बी था, इसमें ए बी सी था, फिर सी डी था, 3 अनुपात था। तो देखिए जब भी गुना हो रहा 3 संख्या ही गुना होगा, क्या होगा 3 संख्या गुना होगा। तो चलिए ठीक है, इसको समझ में आ गया बनाने का विधि। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाकर देखते हैं कि आंसर किस प्रकार देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसे में जब भी 3 अनुपात दिया रहेगा उसमें अनुपात पूछेगा तो किस प्रकार बनाना है, क्वेश्चन लिए हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला देखिए ए अनुपात बी है जिसका मान 1 अनुपात 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ देखिए बी अनुपात सी है जिसका मान 3 अनुपात 2 दिया हुआ है, फिर देखिए सी अनुपात डी है जिसका मान 4 अनुपात 3 दिया हुआ है। तो जैसे में यहाँ से देखते हैं बनाने के नियम क्या था, कॉमन देखेंगे तो पहला देखिए इसमें ए और बी है तो इसमें भी देखिए बी और सी है, तो इसमें क्या कॉमन है बी है। फिर इसमें देखिए बी और सी है, इसमें क्या है सी और डी है, तो इसमें क्या कॉमन है सी है। तो जब भी अनुपात निकालने का रहेगा 2 से या 3 से तो आगे हम लोग देखते हैं कॉमन संख्या। तो यहाँ देखिए पहला क्या मिला है ए अनुपात बी में लिखें तो 1 अनुपात क्या लिखेंगे 2। फिर क्या बोले थे कि तिरछा टर्म से बनाना है तो संख्या को मतलब तिरछा रूप में रखना है कॉमन अंक को। तो देखिए कॉमन अंक तिरछा है और बी अनुपात सी तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। फिर क्या है सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी तो इसका मान क्या है 4 अनुपात 3। तो यहाँ से क्या बोले थे कि यहाँ से मान किसका किसका निकलता है, तो ए बी सी और डी। और यहाँ पूछ भी रहा है क्या कि ए बी सी डी का अनुपात तो किस प्रकार निकालना है। तो पहला एक के लिए क्या देखे थे कि सीधा गुना कर दीजिए तीनों में, तो यहाँ से गुना करेंगे 1 से 3 में तो 3 और 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ये हो गया। अब जिस प्रकार बी का निकालना था तो क्या करें थे कि यहाँ झाँक लेते हैं और 3 जब भी करना 3 अनुपात 3 संख्या में गुना होगा, तो यहाँ जब भी गुना करेंगे उल्टा एन के रूप में तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक 3 संख्या मिल जाएगा, तो 3 चौके 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ देखिए सी का निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2 संख्या झाँक लेंगे। अब यहाँ से बच्चा क्या 4, तो 4 से गुना करेंगे ऊपर की ओर तो यहाँ से घाटते 3 संख्या यहाँ तक मिल जाएगा, तो 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से क्या बचा डी का, तो डी का लिखा देखिए पहला ए निकल गया बी निकल गया सी निकल गया, तो बचा इधर कुछ नहीं, तो जो बचा इधर तीनों संख्या इसी को गुना कर दीजिए, किसका मान निकल जाएगा डी के, तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई के क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखिए संख्या अगर काटता है तो काटेंगे, तो देखिए 4 से देखिए ए भी कट रहा है, 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 तो 4 से इसको काटते हैं 4 तिहाई के 12, 4 छः के 24, 4 चौके 16 और 4 तिहाई के 12। तो अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 6, 6 अनुपात 4, 4 अनुपात 3। ये किसका मान आया ए अनुपात बी अनुपात सी का, यही हमको पूछ रहा था। तो ये क्या है कॉमन अंक को तिरछा टर्म में रखकर बनाने के रूप में एन के रूप में उल्टा एन के रूप में गुना करके निकालना। ये तो पहला नियम निकल गया। अब दूसरा नियम से देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो दूसरा नियम क्या था कि कॉमन वाला अंक को सामने रखना है, तो ए अनुपात बी है। अब देखिए दूसरा में क्या है बी अनुपात सी, तो बी को क्या रखेंगे सामने रखेंगे, तो बी अनुपात क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिए सी अनुपात डी, तो क्या लिखेंगे सी अनुपात डी। सब देखिए कॉमन में है, ई भी कॉमन में, ई भी कॉमन में। इसके बाद क्या है इधर मान रखेंगे उसका अनुपात के, तो पहला क्या था ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान देखिए 1 अनुपात क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 1 अनुपात 2। अब देखिए उसी समय बी अनुपात सी लिखेंगे, तो बी अनुपात सी का मान कितना है 3 अनुपात 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ और 2 को यहाँ। अब देखिए सी अनुपात डी है, यहाँ भी देखिए सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का मान कितना है 4 अनुपात 3, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद क्या था
कि देखिए इसके सामने कुछ संख्या नहीं, इसके सामने कुछ संख्या नहीं है, तो यहाँ देखिए इसके सामने देखते हैं तो यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसका बगल में 2 है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 2। यही तो बोले थे कि जिसका बगल में जो संख्या न रहे वही संख्या भरा जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए तो पहला संख्या अनुपात छूटा हुआ है, यहाँ भी छूटा हुआ है, तो यहाँ देखते हैं तो बगल में क्या भराएगा, यहाँ भी 2 भरा जाएगा और यहाँ भी 2 भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए तो एक साइड यहाँ छूटा हुआ है, तो यहाँ साइड में क्या भराएगा 4 और यहाँ भी क्या भराएगा 4, लेकिन यहाँ देखते तो क्या भराएगा 3। इस प्रकार संख्या को क्या करना है, बगल वाला जो भी सारा संख्या रहेगा उसको भर देना है। अब यहाँ से जो भी आता देखिए ए इस सामने गुना करेंगे तो ए, यहाँ देखेंगे तो बी, यहाँ देखेंगे तो सी और यहाँ देखेंगे तो डी, इसका मान निकलेगा। अब यहाँ से जो भी संख्या सामने सामने गुना करके आएगा वो क्या निकलेगा, अनुपात। तो पहला देखिए 1 में 3 से था 3 और 3 चौके क्या हो जाएगा 12, 3 दूनी का 6, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, 4 दूनी का 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16 और 2 दूनी के 4 और 4 चौके 12। देखिए अब यहाँ से देखिए काट रहा साहब 4 से, तो 4 से काट देंगे, तो 4 तेरह 12, 4 छः 24, 4 चौके 16 और 4 तेरह 12। देखिए इस प्रकार की संख्या निकालें तो सेम देखिए आई है, इसमें भी क्या था 3 6 4 3, इसमें भी क्या 3 6 4 3। आप जिस प्रकार की संख्या को निकाल सकते हैं। तो ये क्या है 2 अनुपात वाला देख लिए, 3 अनुपात का भी देख लिए, इसी प्रकार जितना भी अनुपात दे तो आप लोग बना सकते हैं, चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए। अनुपात निकालने के लिए हम 2 विधि बता दिए, 2 विधि से बना लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में छूटने का कम चांस है अगर ये 2 विधि सीख लिए तो। अब वो था इसका जो बेसिक ट्रिक था उसको हम लोग सीख लिए हैं। अब जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग हम लोग नेक्स्ट इसका जो भी आएगा वो पढ़ते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड, आज का मतलब जो लिए हैं बेसिक, तो इसका सब समझ गए कि किस प्रकार अनुपात निकलता है। तो बेसिक से हम लोग समझ गए कि अनुपात किस प्रकार निकलता है। अब हम लोग टैब बाय टैब जितना भी क्वेश्चन अनुपात से पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यदि 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे और उसमें पूछ दे कि a अनुपात b या b अनुपात c, तो किस प्रकार निकालना है। तो यहाँ देखिए कि लिखा हुआ क्या है कि 2a बराबर 3b। अब यहाँ से देखिए अनुपात के मतलब ही क्या होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, b को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a बाई b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बाई b। अब यहाँ देखिए बराबर में जो बच गया क्या 3, अगर इसको हम 2 को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बट्टा में 2। अगर यहाँ से देखिए तो हम लोग जाने थे शुरू दिन अनुपात में पढ़ने के लिए कि a अनुपात b रहता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं a बटा b। तो क्या जब a बटा b लिखा हुआ है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं a अनुपात b। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a बटा b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a अनुपात b। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 अनुपात 2। तो मेरा अनुपात क्या आ गया, यही तो पूछ रहा है कि a अनुपात b का मान क्या है। तो किस प्रकार निकालें, लिखा हुआ था संख्या इस प्रकार कि 2a बराबर 3b। इसको बहुत अच्छी ढंग से समझ लीजिए कि किस प्रकार बनता है। ये सीख लिए तो बहुत सारा सब्जेक्ट में है जो इसका काम बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे लाभ हानि पढ़िए, चाहे अनुपात तो खुद पढ़ रहे हैं, चाहे परसेंटेज पढ़िए, किसी भी बहुत साथी पढ़िए चैप्टर, उसमें बहुत ये काम देगा। जो अनुपात विधि से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही काम देने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखिए। तो जैसे में लिखा हुआ था कि 2a बराबर 3b, हमको निकालना है a अनुपात b। तो a को रहने दिए, b को इस साइड लाएंगे तो बटम हो जाएगा। देखिए इसका मान 3 था, ये रहने दिए यहाँ पर, ये 2 को लाएंगे तो बटम हो जाएगा। तो देखिए a बाई b मतलब जब अनुपात रहता था a अनुपात b तो इसको लिखते थे a बटा b। तो क्या इसी को हम नहीं लिख सकते हैं a बटा b को फिर a अनुपात b। तो देखिए a बटा b था तो इसको हम लिखेंगे तो a अनुपात b हो जाएगा। तो उसी प्रकार बराबर में जो है 3 बटा 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 अनुपात 2। तो देखिए यहाँ से a अनुपात b का मान क्या निकलेगा 3 अनुपात 2, क्या निकल गया 3 अनुपात 2। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसी को अगर इतना नहीं करना चाहते तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए 2a बराबर 3b। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है a अनुपात b। जब भी देखिए इधर वाला अंक को इधर ही साइड और इधर वाला अंक को इधर साइड पूछा जाए तो a अनुपात b में क्या होता है, जो इधर वाला संख्या रहता है वो उसको लिख रहने दीजिएगा, और जो इधर वाला जो संख्या रहता है वो उठ कर क्या चल जाता है उधर साइड। तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, जब भी पूछे a अनुपात b तो जो भी इधर वाला संख्या रहेगा सीधा उठा कर क्या कीजिएगा उधर साइड रख दीजिएगा, क्या अनुपात आएगा अनुपात आएगा। तो अगर इससे भी समझ में आता है तो ये भी बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो बेसिक से इस प्रकार बना सकते हैं जो हम बताएं। तो 2 नियम से बना सकते हैं इसको। अगर जिसका मान निकालना है तीसरा, अगर यही पूछता है इसमें कि बताइए कि b अनुपात a, क्या b अनुपात a, तो इसमें क्या हुआ कि b आगे चल गया a पीछे हो गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे अनुपात का इसका मान को कि 2 को आगे कर देंगे 3 को पीछे, तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3।
आपको जिस प्रकार ये मतलब अनुपात पूछे उस प्रकार आंसर दीजिएगा। यहाँ पूछा ए अनुपात बी, तो इसका मान आया था। अगर इसी को भुला के पूछ लेता कि नहीं आप बी अनुपात ए बताए थे, यहाँ से तो हम मान निकाल लिए थे, इसी को क्या करते उलट देते सिर्फ, तो उलट देते क्या हो गया 3:2, क्या हो गया 2:3। हम बता चुके हैं विलोमानुपात, विलोमानुपात में क्या होता था कि विलोमानुपात उल्टा होता था, तो इसी को क्या कर देंगे उलट देंगे, तो विलोमानुपात उल्टा हो गया उसका। ठीक है, उसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग बनाते किस प्रकार बनेगा। तो देखिए जिस प्रकार अगर बेसिक से बनाएंगे किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3:5 ए बराबर 1/2 बी। अब यहाँ देखिए बी को लाएंगे तो क्या चल जाएगा बट्टा में, तो ए बटा क्या हो जाएगा बी। अब इधर क्या मान बचा हुआ था 1/2, अब इसको 1/3 के ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टा में इधर 3/5, क्या आ जाएगा बट्टा में चल जाएगा 3/5। अब यहाँ देखिए अनुपात में, तो इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए ए अनुपात बी हो जाएगा, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं हम 1/2 अनुपात क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। तो यह जो भिन्न में है तो इसको क्या कर लेंगे अनुपात में चेंज करने के लिए क्या बोले थे कि जब भी कोई बटा में रहे तो क्या करना, नीचे वाले संख्या को दोनों को एलसीएम लेना है, और जितना भी एलसीएम आएगा बारी बारी क्या करना गुना। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 10, अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी जो आएगा, देखिए 10 से गुना करने पर, तो 10 इसमें गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 मरते कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 मरते कटेगा। अब इसमें जब गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे 2 से तो 2 मरते, और 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया 5 क्या आ गया 6, तो कितना आ गया 5:6। ये हो गया बेसिक से। अगर इसी को हम बनाते हैं सीधा उलट कर तो क्या बनता है, देखिए या यहाँ देखते बनाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/5 ए बराबर 1/2 बी। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ से लिखना है ए अनुपात बी, तो यहाँ से क्या करेंगे सीधे 1/2 को रहने देंगे और जो भी इधर वाला साइड रहेगा उसको उलट कर क्या ले जाएंगे उधर पट्टी, तो क्या आ गया 3/5। अब यहाँ से क्या करेंगे दोनों के एलसीएम लेकर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें पहला आएगा 5 और दूसरा क्या आएगा 3 दूनी का 6, तो कितना आ गया। दोनों हिसाब से बना सकते हैं। तो दो संख्या अगर बराबर में है उसको अनुपात में चेंज करना है तो किस प्रकार किया जाता है हम बता दिए, समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इसका जो भी और मतलब ये अगर 2 संख्या है, 3 संख्या रहेगा तो किस प्रकार चेंज करेंगे, अगर 4 संख्या है तो किस प्रकार चेंज करेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी 2 संख्या था वो बराबर में, तो उसको अनुपात में चेंज करने के लिए बताएं। अगला लेते हैं 3 संख्या, किस प्रकार करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, अब देखिए इसमें जब 3 संख्या बराबर में दिया हो, अगर उसका अनुपात निकालने बोले तो किस प्रकार बनाना। और ये क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो जब भी इस एग्जाम में अगर मिल जाए तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि लिखा हुआ है कि 2a बराबर है जो 3b और बराबर 4c। देखिए इसमें 3 संख्या बराबर है, पहला है जो 2a है, फिर क्या है 3b है और क्या है 4c है। इसमें पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान। तो यहाँ देखिए पूछता क्या a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए जिसका अनुपात निकालना है उसमें क्या होता है, एक बहुत ही फेवरेट भी मतलब विधि इसका है कि झपौआ विधि बोलता है। क्या बोलता है, आँख मुन्नी विधि, आँख मुनिए और जो भी बंद है उसको मान निकलेगा। अब देखिए ए का मान निकालना है तो ए का झाँक लीजिए, यहाँ से बचा क्या 3b और 4c। तो इसमें जो अंक दिखेगा उसको सिर्फ गुना करना है। तो इसमें क्या बचा हुआ है 3 और 4, तो गुना करेंगे तो किसका मान आएगा ए का। फिर अनुपात का चिन्ह दीजिए। अब देखिए किसका मान निकालना है बी को, तो हम किसको झाँक लेंगे बी को। तो बी झाँकेंगे तो क्या बचा, इसमें देखिए 2a लौक रहा है और 4b c लौक रहा है। तो इसमें क्या है अंक क्या है 2 और 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। उसी पर आप देखिए सी का मान निकाला, तो सी का झाँकेंगे तो क्या बच रहा है 2a और 3b। तो हमको सिर्फ अंक से मतलब है, तो 2 और 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अगर इसमें संख्या कट रहा है तो काटेंगे, देखिए 2 से कट रहा है तो 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6। तो मेरा अनुपात क्या आ गया 6:4:3। इसको क्या है आँख मुन्ना और मतलब उसका मान निकालना। तो इसी को कहते हैं झपौआ विधि। क्या बोलते हैं हम लोग, झपौआ विधि नाम इसका रखें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए का मान निकालना है, जो भी मान लौक रहा है वो हो जाएगा ए का मान। बी को झाँकें जो लौक रहा है उसी का बी का मान हो जाएगा। अब सी को झाँकें जो भी मान लौका उसको सी का। तो इससे इस विधि से हम लोग निकालते हैं, जब भी 3 संख्या बराबर है तो उसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं नीचे वाला के। तो इसमें क्या संख्या जैसा बटा में दिया हुआ है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हम लोग जिस प्रकार उसको निकालें इसी प्रकार इसको निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना तो देखिए आगे यहाँ क्या है ए, तो ए का हम झाँकेंगे तो बचा क्या 1/3 और 1/4। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 चौके 12। उसी प्रकार देखिए बी के देखते हैं, तो बी के झाँकेंगे तो क्या बचेगा हमको 1/2 और 1/4। तो क्या हो जाएगा 1/4 दूनी के 8। उसी प्रकार सी के निकालते हैं, तो यहाँ तो देखिए इसमें सी दिया हुआ है, सॉरी इसमें सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी का झाँकते हैं तो बचेगा 1/3 और 1/2। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6। अब देखिए संख्या क्या अनुपात में बट्टा में है, तो जब भी सब मतलब अनुपात बट्टा में रहे
तो उसको सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे वाली संख्या को एलसीएम लीजिए और एलसीएम से क्या किया जाता है, इसमें गुना किया जाता है। अगर एलसीएम सम तीनों को ले देंगे तो क्या आ जाएगा 24। और 24 से अगर गुना करते हैं बारी बारी, तो यहाँ 24 से गुना करेंगे तो 12 से काटेंगे 24 को, दुगना कटेगा। अगर यहाँ काटते हैं 8 से तो 8 से क्या आ जाएगा 24, और यहाँ से काटेंगे 24 को तो 4 माते। तो क्या आ गया अनुपात 2:3 और 3 क्या आ जाएगा 4। तो जब भी इस प्रकार के मतलब जब भी तीन संख्या बराबर में दिया रहा है और उसका बोले कि अनुपात निकालना है, तो इसका बहुत ही फेवरेट विधि है क्या, झपकवा विधि। एक को झाँकिए झोला उकरा, उसका मान गुना करके उसका मान निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार जब भी तीन संख्या मिले और उसका अनुपात पूछे तो किस प्रकार बनाना है। तो आज हम लोग सीखें कि अनुपात निकालना जाता है किस प्रकार। तो हम लोग इसमें यहाँ तक सीखें। इसका जो भी और मतलब क्वेश्चन बनता है वो अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज भर के लिए इतना ही।